तृतीय वर्ष के समस्त छात्रों का स्वागत। प्रथम वर्ष में महाकवि भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग के 25 श्लोक हिंदी व्याख्या के लिए हैं। यहाँ से इकाई शुरू हो रही है, चतुर्थी इकाई। ध्यान दें सभी छात्र, श्लोक संख्या 26 से 46 तक के श्लोक चतुर्थी इकाई में हैं और चतुर्थी इकाई से एक संस्कृत श्लोक व्याख्या पूछी जानी है। संस्कृत व्याख्या, इस श्लोक यहाँ से जो श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं उनका आप संस्कृत में लेखन करेंगे। परीक्षा में कम से कम एक पृष्ठ में संस्कृत की व्याख्या लिखेंगे, जिसमें संदर्भ, अन्वय, प्रसंग और कुछ सरलार्थ और कुछ व्याकरण के प्रयोग, छंद अलंकार का नाम। इस प्रकार से एक पेज आराम से लिख सकते हैं छात्र, घबराए नहीं, विश्वास रखें। मैं आपको पूरी लेखन सामग्री उपलब्ध कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तेज़ी से नहीं पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों को मैं समझता हूँ संस्कृत लिखने में, बोलने में कोई ग्लानि नहीं अनुभव करें, गर्व का अनुभव करें। अब वनेचर के का जो पाठ था वो समाप्त हो गया। अब वनेचर का सत्कार करने के बाद युधिष्ठिर ने क्या किया, बात आगे प्रारंभ होती है। आगे आइए इसका गान करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या संस्कृत व्याख्या के लिए आवश्यक सामग्री है। इति रयित्वा गिरमात् सत्क्रिये गते तपत्यौवन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजय तदा तदा चचक्षेऽनुज सन्निधौ वचः। इति इरयित्वा, इरियित्वा है यहाँ, इरियत्वा थोड़ा सा टंकण दोष है। यह कह करके, इस प्रकार कह करके, पहले मैं हिंदी में बता दूं, फिर हम संस्कृत व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। गिरम इति वाचम वाणिम आत्तसत्क्रिय, आत्तसत्क्रिय गते अथ पत्यो वन सन्निवासिनाम, उसका आदर सत्कार करके, क्योंकि उसने काम किया है, अतिथि सत्कार। उसने अपना महत्वपूर्ण जो दायित्व था उसका निर्वहन किया है, तो उसको वो सत्क्रिया करके गते चले जाने पर, अथ इसके बाद, पत्यौ वन सन्निवासिनाम, पत्यौ, यहाँ पत्यौ शब्द उस वन सन्निवासिनाम वनेचर के लिए आया है, अर्थात वनवासी उस वनेचर के युधिष्ठिर द्वारा अतिथि सत्कार किए जाने के बाद चले जाने पर, प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा, उस प्रविश्य प्रवेश करके, कृष्णा सदनम, कृष्णा सदन कृष्णा का सदन। द्रौपदी कृष्ण कही जाती थी, वो सांवली थी। द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं महाभारत में, कृष्णा। तो कृष्णा के सदन में, द्रौपदी के सदन में, द्रौपदी की कुटिया में महीभुजा, उस महीभुज युधिष्ठिर ने तजा तद आचचक्षे, तद वह कहे, आचचक्ष मैंने बोले, क्या बोले, वचः वचन, किसके सामने, अनुज सन्निधौ, अपने सभी अनुज अनुजों के सामने। अर्थात अनुज कौन कौन है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी भाइयों के सामने कृष्ण के सदन में, द्रौपदी के कुटिया में जाकर के, कक्ष में जाकर के युधिष्ठिर ने वो वचन जो दुर्योधन के बारे में वनेचर ने जो बताए थे वो सभी कहे। इस प्रकार यहाँ एक वस्तु निर्देश का कथन है इस श्लोक में। परीक्षा की दृष्टि से श्लोक में कोई अर्थ गौरव नहीं है। आगे आने वाले श्लोक में द्रौपदी किस प्रकार क्रोधित होती है और रोष भरे वचन कहती है, जिसमें भारवी का अर्थ गौरव छुपा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आएंगे, एक से बढ़कर एक। इस श्लोक में केवल वस्तु निर्देश हुआ है कि उस वनेचर के चले जाने पर, अर्थात यहाँ जो चतुर्थ इकाई प्रारंभ हो रही है इस श्लोक में, कृष्णा सदनम प्रविश्य तद वचः अनुज सन्निधौ आचचक्षे, उन बातों को जो वनेचर ने बताई थी वो सब द्रौपदी के कुटिया में जाकर के युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के समक्ष कहा। ये इस श्लोक का हिंदी सरलार्थ है। यतो ही श्लोकस्य अस्य संस्कृत व्याख्या पृष्ठव्या परीक्षा मध्ये, अतः अत्र ई कंटेंट माध्यमेन लेख्य सामग्री अस्ति। सर्वे छात्राः सावधान मनसा
लिखन्तु स्वपुस्तिका मध्ये भवतां कृते महत्वपूर्ण नोट्स सन्ति एते। नोट्स इति लिख्य सामग्री, महत्वपूर्ण बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये नोट्स। नोट करें, आपकी संस्कृत की लेखनी, संस्कृत में लिखने की रुचि नहीं हो तो उसको जागृत करें। प्रसंग संदर्भ सब है इसमें, अन्वय भी है। परीक्षा में लिखने योग्य ही सामग्री है। इतना लिखोगे तो 10 में से 8 या 9 नंबर आसानी से आएंगे। श्लोकस्य अस्य प्रसंगः किमस्ति? किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे वनेचरस्य कथनान्तरं युधिष्ठिरः दुर्योधनविषयकं तद्वृत्तान्तं द्रौपदी सदने स्व अनुजान भीम नकुल सहदेव इत्यादि अनुजान समक्षे श्रावयति इति सुनाते हैं। एवं श्लोके अस्मिन् द्रौपदी भीमार्जुन नकुल सहदेव च प्रति युधिष्ठिरस्य दुर्योधनस्य कार्ययोजनाया समाचारं पुनः कथयति इति वर्णनं विहितं। श्लोकस्य अस्य अन्वय पश्चात सामान्य सरलार्थः। देखें श्लोक में जो शब्द आए वो वही के वही है। इति गीरम ईरयित्वा, इति गीरम श्लोक में शब्द है। एवं वाणीम कथयित्वा अथ आत्सत्क्रिये वनसन्निवासिनां पत्युगते महिभुजा, इति कौन? महिभुज युधिष्ठिर कृष्णासदनं प्रविश्य, कृष्णासदन इति द्रौपद्याः, द्रौपद्याः गृहं प्रवेशं कृत्वा प्रविश्य है ना, तद्वचनम् अनुज सन्निधौ आचक्षे। अर्थात महाकवि भारवी कथयति यत् प्रथम सर्गे यदा वनेचरः दुर्योधनस्य वृत्तान्तं कथयति तदा युधिष्ठिरः तं सम्पूर्णवृत्तान्तं कृष्णासदनं गत्वा स्व अनुजानसमक्षे प्रस्तौति। सर्वप्रथमं तु युधिष्ठिरः पारितोषिक आदिं सत्क्रिया करोति। येन अधिगता तेन वनेचराणाम् अधिपत्यौ गते प्रस्थिते सति राज्ञा युधिष्ठिरेण द्रौपद्याः गृहं प्रवेशं कृत्वा तद्वनेचरेण उक्तं सम्पूर्णवाक्यं वृत्तान्तं स्व अनुजानां भ्रात्राणां पार्श्वे समीपे वर्णितम् आख्यातम्। एवं श्लोकस्य सामान्य सरलार्थः। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृति ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसायदीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः। बहुत्तम श्लोकः भारवेरर्थगौरवं श्लोक अस्मिन् श्लोके अस्ति प्रवर्तितः। जब दुर्योधन की प्रशंसा सुनी तो द्रौपदी के हाल बुरे हो गए। पहले से ही अपमान की आग में झुलसी हुई है द्रौपदी। हिंदी में देख ले थोड़ा सा व्याव, फिर हम संस्कृत में बताते हैं छात्रों को कि द्विषतां सिद्धिम निशम्य, दुष्टों की दुश्मनों की शत्रुओं की सफलता को सुन करके क्या सुनाया वनेचर ने कि दुर्योधन लाचार है, बेबस है, दुखी है? नहीं, वो तो अपने वैभव को और बढ़ा रहा है। छल से राज्य, भौतिक राज्य छीन लिया, अब अच्छा करके और प्रजा की आंखों का तारा बन रहा है। तो ये तो सफलता हुई ना शत्रु की। तो शत्रु की सफलता को सुन करके अपाकृति, द्विषताम अपाकृति ततस्या विनयन्तुम अक्षमा, कितना महान शब्दों का सन्निवेश किया है भारवी ने। उन अपमानों को ततस्त्या विनयन्तुम, उनको क्षमा करने में असमर्थ होती हुई द्रौपदी नृपस्य मन्यु युधिष्ठिरस्य क्रोधम व्यवसाय दीपिनी, उसको व्यवसाय, उसको उत्प्रेरित करने वाली, उद्दीपन करने वाले उदाजहार बोली। उदाजहार माने बोली क्या? वचन। गिरह इति वचन। कौन बोली? द्रुपद आत्मजा, द्रुपदात्मजा, द्रुपद की आत्मजा माने बेटी,
द्रुपद की आत्मजा द्रौपदी, द्रुपद राजा इति, द्रुपद राजा तस्य आत्मजा इति पुत्री, द्रुपदस्य आत्मजा षष्ठी तत्पुरुष, दीर्घ संधि भी होगी। तो द्रौपदी, द्रुपद राजा राज्ञः आत्मजा पुत्री द्रौपदी राजा युधिष्ठिरस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरह उदाजहा। बोलने लगी, बहुत भरी सभा में अपमान की आग में झुलसी हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति क्रोध को दीप्त करने वाले प्रचंड क्रोध भरे वचन कहने लगी। क्योंकि जब युधिष्ठिर ने वो सारी बात बताई तो उन बातों में तो क्या था, दुर्योधन की सफलता के समाचार थे, समृद्धि और वैभव के समाचार थे। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखें, शब्दार्थ देखें, अभ्यास के लिए किंतु परीक्षा की दृष्टि से जो ई कंटेंट है वो यहाँ से है, देखें, नोट करें। स्वपुस्तिका मध्ये लिखन्तु सर्वे छात्राः किरातार्जुनीयं महाकवि भारवेः कीर्ति कौमुद्यः एकमात्र आधारः। महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे वनेचरस्य कथनानन्तरं युधिष्ठिरः द्रौपदी सदने दुर्योधनवृत्तान्तं स्व अनुजान् श्रावयति। द्रौपदी दुर्योधनस्य समृद्धिं श्रुत्वा स्व अपकारान्, अपकार इति अपमान, स्वापकारान् विनयन्तुम् अक्षमः सति युधिष्ठिरस्य क्रोधम् उद्दीपनाय रोषपूर्णा क्रोधपूर्णा वाणीं कथयति। एवं प्रसंग संदर्भ अस्ति श्लोकस्य। अस्मिन् श्लोके किमस्ति? सान्वय व्याख्या, अन्वय सहित व्याख्या अस्ति। प्रथम अन्वय अस्ति, ततः द्विषतां सिद्धिं निशम्य ततस्त्यः अपाकृतिः विनयन्तुम् अक्षमा। उनके द्वारा किए गए उन अपमानों को माफ करने में अक्षम, नक्षम इति अक्षम। द्रुपदात्मजा नृपस्य मन्य व्यवसाय दीपिनी गिरा उदाजहार। द्रौपदी कथयति, कथनात् पूर्वं तस्य भावना अस्मिन् श्लोके अस्ति। प्रथम सर्गस्य द्रौपदी कथनात् उद्धृत श्लोकस्य अभिप्रायः एवं वर्तते यत् दुर्योधनादीनां शत्रूणां सफलतां श्रुत्वा तेभ्यः शत्रुभ्यः प्राप्तः अपकारान् निरुद्धुम् असमर्था द्रुपद राज्ञः पुत्री पाञ्चाली द्रौपदी राज्ञः युधिष्ठिरस्य कोपस्य उद्योगस्य च संवर्धिका वाचः प्रारभते। जगा किं कथयति? श्लोकः, प्रथमश्लोकः, यस्मिन् श्लोके द्रौपदी कथयति, युधिष्ठिरं रोषपूर्णवाणी कथयति। प्रथम श्लोकः, भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। भवादृशेषु प्रमदाजन उदितम् अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति। हे राजन, हे युधिष्ठिर, हंस करके नहीं कह रही है द्रौपदी, रोषपूर्ण वाणी कह रही है। उसका श्रृंखला यहाँ प्रारंभ हो रही है। युधिष्ठिर यूँ तो रिश्ते में तो पति हैं, ज्येष्ठ पति यूँ कहो तो सम्मान करना चाहिए पत्नी को, पति का। किंतु अपमान की आग में झुलस रही भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन ऋतु स्नान नहीं की हुई द्रौपदी को केश पकड़ करके खींच कर लाया था। जिस सभा में भीष्म पितामह, द्रोण, धृतराष्ट्र, कुलगुरु कृपाचार्य, विदुर काका, कौन कौन नहीं थे, पांडव बैठे हुए थे। उस सभा में दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी को बाल खींच कर लाओ, मेरी दासी है। और द्रौपदी को कहा कि तुम मेरी जंघा पर बैठो। कितना अपमान हुआ! यही अपमान तो महाभारत का कारण है। द्रौपदी के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो इसको लेकर ही तो ये महाभारत हुआ है। महाकवि भारवी कितनी श्रम से इस महाकाव्य को लिखा है। द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है, क्या कहती है? भवादृशेषु। शब्दों को हिंदी के माध्यम से देखें, एक बार समझ लें, भावार्थ फिर
संस्कृत के शब्दों को भी पिरो लेंगे आप। मैं जो आपको समझाऊंगा विषय और कुछ कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा, कुछ लेख्य सामग्री। भवादृशेष, भवादृश मैंने आप जैसे लोगों के प्रति, प्रमदा जन, प्रमदा मुझ जैसी प्रमदा स्त्री नारी जनों द्वारा, उदितम अनुशासनम मुझ जैसी साधारण स्त्रियों द्वारा उपदेश देना, अधिक्षेप एवं भवती सीमाओं का उल्लंघन करना है। मैं स्त्री होकर के क्या उपदेश दूं आपको? हे नाथ, हे स्वामी, आप जिसका अपमान करना है, अधिक्षेप एवं, अधिक्षेप है। फिर भी वो कहती है तथापि मुझे नारी द्वारा आप जैसे धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देना, अधिकार का उल्लंघन करना है, अधिक्षेप के समान है। फिर भी तथापि वक्तुम, बोलने के लिए, कहने के लिए, व्यवसाययन्ति, मुझे बाध्य कर रहे हैं, मुझे बाधित कर रही हैं। कौन बाधित कर रही है? अंतिम शब्द है दुराधयः, पूरी मानसिक व्यथाएं जो मेरे चित्त में बैठी हुई हैं, जो मुझ द्रौपदी रूपी समस्त नारी जाति का अपमान करने वाली बातें हैं। मैं तो एक प्रतीक हूँ, मुझको बार बार बाधित कर रही हैं। निरस्त नारी समया दुराधयः, जो स्त्रियों की शालीनता को निरस्त करने वाली, पराजित करने वाली, स्त्रियों की शालीनता को समाप्त करने वाली जो दुष्ट आधियां हैं, आधे माने मानसिक व्यथाएं, दुष्ट आधया, दुराधया, मुझे रह रह करके बाध्य कर रही है, मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। मैं आपको उपदेश नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन द्रौपदी तो एक माध्यम है, ये तो नारी जाति का अपमान हुआ है। श्लोक में बहुत अर्थ गौरव है। तीसरी चौथी पंक्ति में, खास करके चौथी पंक्ति में, निरस्त नारी समया दुराधया, वो कहती है कि मेरा अपमान नहीं हुआ है, ये तो नारी का अपमान हुआ है। कौन ऐसा करता है? अगर उसने किया है तो उसको जवाब देना चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो स्त्रियों को वस्तु समझ करके लोग उनको ठुकराते रहेंगे। हे राजन, श्लोक में बहुत कड़ा संदेश है द्रौपदी का। मैं आपको अन्य सामग्री नहीं दिखा रहा हूँ, केवल अर्थ गौरव दिखाऊंगा हिंदी में। एक बार देखें, श्लोक का भावार्थ समझें, कवि का आशय समझें कि कवि का स्पष्ट संदेश है कि नारी जाति की अस्मिता का संरक्षण बहुत जरूरी है। नारी कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, यूज एंड थ्रो नहीं है। किसी ने किया है तो उसको उसका दंड मिलना चाहिए। सामान्यतः स्त्रियों में शालीनता ही होती है। मेरा तो अपना निजी मत है कि समाज में संवेदनशीलता यदि आती है तो नारी से आती है, क्योंकि नारी से तो पुत्र और पुत्री, समाज की रचना किससे होती है? तो व्यष्टि के अपमान से यदि समष्टि प्रभावित हो तो स्त्रियों की शालीनता को नष्ट करने वाले विधर्मियों को दंडित करना बहुत जरूरी है। पति के विरुद्ध धृष्टता का आचरण नहीं करती हैं स्त्रियां, लेकिन यहाँ भरी सभा में जो स्त्री का अपमान हुआ, नारी का अपमान, नारी जाति का अपमान हुआ है, उसको लेकर के द्रौपदी कहती है। श्लोक में व्याकरण का प्रयोग देख लें, ये आवश्यक है। हिंदी वाले अंश में है, आपको संस्कृत वाले अंश में उसको जोड़ना है। फिर से व्याकरण का प्रयोग बताएं, कहाँ कहाँ संधि समास के प्रयोग हुए हैं, तभी पेज में आप लिख पाएंगे। एक पृष्ठ में श्लोक संस्कृत व्याख्या अत्र अस्ति, संस्कृत व्याख्या। किरातार्जुनी महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे वनेचरस्य कथनानन्तरं युधिष्ठिरः द्रौपदी सदने दुर्योधन वृत्तान्तं स्व अनुजान भीम नकुल सहदेव आदि अनुजानुमध्ये श्रावयति, सुनाते हैं। द्रौपदी दुर्योधन से समृद्धिं श्रुत्वा स्व अपकारान् विनयन्तुम् अक्षमा सती असमर्थ होती हुई युधिष्ठिरस्य क्रोधम उद्दीपनाय, उद्दीपन करने के लिए रोषपूर्णा क्रोधपूर्णा वाणीं कथयति। अस्मिन् श्लोके द्रौपदी स्त्रीणां शालीनता विषये चिंतिता सती स्वस्य पीड़ां कथयति, वर्णयति। सा कथयति, किं कथयति? श्लोकस्य शब्दाः सन्ति भवादृशेषु युधिष्ठिरसदृशेषु प्रमदाजन उदितम् अनुशासनम् अधिक्षेप एव भवति, तथापि
निरस्त नारी समयः दुराधय मां द्रौपदीं वक्तुं व्यवसाययन्ति। प्रथम सर्गस्य द्रौपदी कथनात् उद्धृते श्लोकेऽस्मिन् पाञ्चाली द्रौपदी स्वस्य अपमानं स्मृत्वा सभामध्ये यद् अपमानं जातं तम् अपमानं श्रुत्वा स्मृत्वा युधिष्ठिरं प्रति क्रुध्यति, कथयति यत् भवान् एव दृश्यमानेषु धर्मराज सदृश महापुरुषेषु स्त्रीजनेन कथितम् उपदेश तिरस्कार एव, अपमान एव। कथं कापि स्त्री युधिष्ठिरम् उपदिशति? सा कथयति तथापि मया एव उपदेष्टुम् अनुचितत्वे अपि समापितः स्त्रीणां शालीनतारूपसदाचार यै दुष्टैः केवल मम अपमानं न कृतम् अपितु स्त्रीणां शालीनतारूपसदाचारः समापिताः। ते दुष्टाः मनोव्यथः मां द्रौपदीं कथयितुम् अस्मिन् समये वक्तुम् उद्योगशालिनी कुर्वन्ति। हे राजन, मेरी केवल मुझ द्रौपदी का अपमान नहीं किया है, किंतु नारी जाति की शालीनता पर आक्रमण हुआ है। नारी को उपभोग की वस्तु मान करके दुर्योधन ने इतना बड़ा आदेश दिया दुशासन को, और सभी देखते रह गए। वो बुरी व्यथाएं जो हैं, मनोव्यथाएं, वो मुझे कहने के लिए उकसा रही हैं, मैं उनको कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस प्रकार श्लोक में संस्कृत व्याख्या के लिए पर्याप्त है। व्याकरण का प्रयोग लिखें, आपको लगे अर्थगौरव को लिख सकते हैं, सरल शब्दों में इस भाव को अपने मन से भी लिख सकते हैं। छात्र अभ्यास करें, अभ्यास करने से निरंतर गति आएगी संस्कृत बोलने में लिखने में। कल फिर मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।